हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर में भी हमने पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा था और अल्ट्रा स्ट्रक्चर में भी दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और दूसरा है एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख ले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है और हमारे सिलेबस में भी ये दो दे रखे हैं, एक प्रोटीन और एक लिपिड। हमें इन दोनों के बारे में ही डिस्कशन करना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड के एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन किस में प्रेजेंट होता है? जो वो लिपिड और प्रोटीन के एसोसिएशन मतलब जुड़ने में प्रेजेंट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 to 79% लिपिड होता है, जो कि 3 पार्ट में प्रेजेंट होता है। पहला है फॉस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है ग्लाइकोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कितनी परसेंट प्रेजेंट होता है? 20 to 79%, और ये 3 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। एक है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड के बारे में हम बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है लिपिड का 55 to 75 पार्ट कंटेन करता है। बाकी पार्ट स्पिग्नोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के कंजुगेट हो जाती हैं। अब है फॉस्फोलिपिड जो है वो ग्लिसरॉल से ड्राइव होते हैं, यानी फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल से बनते हैं, जिन्हें फॉस्फोग्लिसराइड्स कहते हैं। फॉस्फोलिपिड टू फैटी एसिड्स चेन से मिलकर बना होता है। ग्लिसरॉल बैकबोन और फॉस्फो रिलेटेड अल्कोहल, इन दो चेन से मिलकर बना होता है फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोलिपिड की आउटर लेयर में लेसिथिन एंड स्फिग्नोमाइलिन और इनर लेयर में फॉस्फेटिलाइड और एथेनोलेमाइन प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड शुगर कंटेनिंग लिपिड होती है और ये बाई लेयर के आउटर हाफ रीजन में प्रेजेंट होती है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम है ये फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। ये जो बेंजीन के आकार स्ट्रक्चर है ये दोनों प्रोटीन लेयर स्ट्रक्चर है, और ये जो इस तरीके का हुक लाइक स्ट्रक्चर है ये लिपिड लेयर्स हैं, और ये जिसमें लाइनें हो रही हैं ये हमारी लेसिथिन है, और ये हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं इनके। और ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसको कोलेस्ट्रॉल्स बोलते हैं। ये एक है ए पार्ट और ये है बी पार्ट, आप इसे अच्छे से बना लें। और ये फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम है। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और सेल मेम्ब्रेन लिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होती हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड है वो एम्फीपैथिक नेचर की होती है। एम्फीपैथिक यानी जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो वाटर को रिपेल करते हैं और वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और वाटर को लाइक करते हैं। अब हाइड्रोफिलिक यूनिट को हम पोलर हेड ग्रुप कहते हैं, जिन्हें सर्कुलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका मॉलिक्यूल का डायग्राम है। ये सर्कुलर जो दिख रहा है आपको ये हाइड्रोफिलिक एंड है, जिसे पोलर एंड भी बोलते हैं, और इसको फॉस्फेट हेड भी कहते हैं। ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये ग्लिसरॉल का है, और ये पूरा जिगजैग लाइन जो है ये फैटी एसिड टेल्स कहलाती हैं, और ये लास्ट में जो है वो हाइड्रोफोबिक एंड्स है, इसे नॉन पोलर हेड भी बोलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है हमारा प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या रोल रहता है। प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है, और माइलिन शीट 80% लिपिड एंड 20% प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। जो माइलिन शीट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो 80% लिपिड्स बनाती है और 20% प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है।
यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन में 50% प्रोटीन्स एंड 50% लिपिड्स होती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट एंड मेम्ब्रेन ऑफ एरोबिक प्रोकैरियोटिक। इनमें जो लार्ज अमाउंट में है प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कितनी अमाउंट में? 75% अमाउंट में प्रेजेंट होती है। और मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बेस पर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बेस पर हम उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है इंटरनल और दूसरा है पेरिफेरल। इंटरनल को इंट्रांसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं और पेरिफेरल को एक्सट्रांसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट होता है कि इंट्रांसिक यानी इनर वाली प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक यानी बाहर वाली प्रोटीन। तब हम इंट्रिंगल प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन इसमें सारा थ्योरी है, तो आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके छोड़ दें। ये प्रोटीन लिपिड लेयर को होली या पार्शली पेनिट्रेट करती है और इसमें 70% प्रोटीन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और इसका पोलर एंड मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रोट्रूड रहता है और नॉन पोलर रीजन मेम्ब्रेन के इनर एम्बेडेड होता है। यानी इसका जो पोलर एंड है वो मेम्ब्रेन की सरफेस पर रहता है और नॉन पोलर एंड जो है वो इनर सरफेस के अंदर धंसा रहता है। अब हम कुछ कॉमन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के नाम देख लेते हैं। ये है रोडोस्पिन। रोडोस्पिन जो है वो रेटिनल रॉड सेल्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उनमें ये पाई जाती हैं। अब आती है सेकंड जो है वो है पेरिफेरल या एक्सट्रिंक्शन प्रोटीन। इनको एक्सट्रिंक्शन प्रोटीन भी कहते हैं, जो मेम्ब्रेन की सरफेस से जुड़ी रहती हैं। ये प्रोटीन सॉल्ट के एडिशन से जो है सेपरेटेड हो जाती है। इसका नेचर है पेरिफेरल प्रोटीन का, अगर इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो ये सेपरेटेड हो जाती हैं और ये एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल होती हैं। ये मेम्ब्रेन जो है वो सरफेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शन के द्वारा बाउंड रहती हैं, यानी जुड़ी रहती हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये है साइटोक्रोम सी जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ये लेक्चर फिनिश होता है। लॉन्ग क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब दी चैनल।